नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 13 है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो हमने स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो के अंदर हमने इसके जो सभी इस प्रश्नावली में काम आने वाले जो सूत्र हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सीखे थे, ताकि आप इन सूत्रों को हमेशा के लिए कैसे याद रख पाएंगे। अगर भूल भी जाते हैं कोई सूत्र तो आपको कैसे सूत्र बना लेना है, वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, तभी आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट ले पाएंगे, यानी वे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सूत्रों को सभी को एक बार अच्छे से दोहरा लेना है। अगर आपको सूत्र अच्छे से याद है तभी ये प्रश्नावली आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हमें इस प्रश्नावली को समझना कैसे है, मैं आपको बताता हूं। बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। मैं कह रहा हूं अगर आपको सूत्र अच्छे से ध्यान में है, याद है, तो आप निश्चित तौर पे आपको भले कितनी ही मैथ मुश्किल लगती हो, बिल्कुल आसान से इस सवालों को कर पाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि हाँ, बिल्कुल हम इससे सीख पाएंगे। तो हमें सवाल को पढ़ने के बाद में एक छोटा सा उसका रफली डायग्राम बना लेना है, एक छोटा सा उसका चित्र बना लेना है। उस चित्र के आइडिया से ही हम इस सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। उस डायग्राम के आइडिया से ही हम सवाल को हल कर पाएंगे। हम एक एक सवाल को देखेंगे तो सारी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। निश्चित तौर पे आज हम जितने सवाल करेंगे वो आपको बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे और एग्जाम में आए तो उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.1 13.1 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है। क्या सवाल है, बहुत ध्यान से सवाल को समझना है, उसका डायग्राम हमें देखना है, फिर हम सवाल में इसको हल करेंगे सूत्र लगा के, तो आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए सवाल दिया हुआ है, दो घनों जिसमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन हैं जिनके में प्रत्येक आयतन जो है वो 64 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। उन दोनों को मिलाकर एक ठोस बना दिया। दो हमारे पास घन है, दोनों को मिलाया और एक क्या बन गया, ठोस बन गया है। इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों घन को मिला दिया तो घनाभ ही बनेगा। हम दो अगर सांप जो लूडो खेलने वाले दो पासों को मिला देते तो वो घनाभ है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी तो वो घनाभ बन गया। उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा आपको डायग्राम समझाते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम दो घन लेते हैं। पहले हमने ये घन लिया है, ठीक है। दूसरा हमने एक और घन लिया है। हमारे पास दो घन है, इसको मिलाकर हमारा एक घन बना है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक घन बना दिया है हमने, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से ये घन बना है। ठीक है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। हालांकि हमें इसका आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो देखिएगा, हमें यहां पर जो दिया हुआ है इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको देख रखा है प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। माना घन की भुजा, हमने भुजा इसकी मान ली x। तो आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। इससे हम इसकी भुजा निकाल लेंगे तो हमारी, देखो भुजा हमने क्या किया है, ये भाग हमने जोड़ा है, तो यहां पर इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ये देखिएगा जरा। हम यहाँ पे इसको इस तरह से बनाए। अब यहां से देखिएगा इसको, ये दोनों भाग ऐसे हैं, यहां से मिलाए ना तो भाग कुछ ऐसे बने। ये दोनों टुकड़े होंगे, ये इसके दोनों टुकड़े हैं। ठीक है, ये दोनों टुकड़े इसके मिलाकर इस तरह से बन गया। तो आपको पता है इसकी लंबाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सॉरी इसकी चौड़ाई में, ये वाली इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ लंबाई क्या हो गई है, वो ज्यादा हो गई है। तो इसकी हम एक भुजा निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ आयतन, आयतन हमने क्या माना इसका एक्स क्यूब, और यहां पे हमें क्या दे रखा है, ये 64। अब हमें x का मान निकालें तो यह क्या आ जाएगा, 64 का रूट क्यूब। यहां पर छोटा सा 3 लगाएंगे।
अब आप 64 के गुणनखंड करके देखिए, 64 के तो कितने का भाग देगा, 2 का, कितना देगा 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2, और फिर 2 का भाग देंगे 1। घन क्यूब निकालते हैं तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। 3 3 के कितने जोड़े बने हैं, 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4। तो इसका मान कितना आ गया, x बराबर 4। x बराबर कितना आ गया 4। अतः घन की भुजा, हमारे पास क्या आ गई है, घन की भुजा। अब है दोनों घनों को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई। देखो, दोनों घनों को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई। अब दोनों घनों को मिला दिया तो ये देखो, इसकी 4 भुजा, ये भी 4 है, ये चौड़ाई भी 4 है और इसकी ऊंचाई भी 4 है। तो हमने लंबाई वाला भाग मिला है ना, ऐसे लंबाई, तो लंबाई ज्यादा हो गई, चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा क्या। मान लो 2 ईंटें हैं हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल ऐसे घन के आकार की 2 ईंटें, उनको हमने क्या कर दिया, बिल्कुल पास में रख दिया। तो घन की 2 ईंटें आपस में पास में रखी तो उसकी लंबाई बस ज्यादा हो जाएगी। 2 ईंटों को ऐसे रखा, लंबाई बढ़ गई, बाकी उसकी चौड़ाई और ऊंचाई तो उतनी रही, तो हम उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये 4 है और इसकी भी 4 है, तो 4 और 4 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 प्लस 4 यानी 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये भी 4 सेंटीमीटर। सिर्फ एक ही चीज बदल गई है, वो है इसकी लंबाई। अब हमें इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र आपको याद है, ठीक है, उसी सूत्र से करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। हमारा सूत्र होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मान रख दो इसमें, ये हमारी लंबाई है एल का मान, ये बी का मान, ये एच का मान, यानी 2 8 इंटू 4, लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई हमारी 4 है और लंबाई 8 है, इसमें हमने मान रखा। देखो यहाँ पर ये हमारा एल है, ये हमारा बी है, ये एच है। सिर्फ एल की जगह यहाँ पर एक एल ये रहा और एक एल ये रहा, यहाँ पर 8 रखना है, बाकी सब है 4 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 8 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा किया 16, 4 को 4 8 से गुणा किया 32, तो ये कितना आ जाएगा 2, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, 32 और 32 64 80, कितना आ जाएगा 80। तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसका हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, देखिएगा सवाल के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, हमें सवाल में जो दे रखा था, ये दे रखा था कि आपके ये पास है कि 2 घन है, उनका आयतन दे रखा है, ठीक है। तो दोनों को मिलाया तो एक घना बन गया। अब हमने क्या किया, उस घन के आयतन से उस घन की भुजा निकाल ली। अब दोनों लंबाई बराबर जुड़ जाएगी तो हमने एक घनाभ बना दिया। इस घनाभ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो पहले घन की भुजा निकाली, उससे हमारे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गई, फिर घनाभ के पश्चिम क्षेत्रफल लगाते हमारे इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं इसका। दूसरे सवाल में दिया है कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कोई खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, ठीक है, यानी एक खोखले गोले पर एक बेलन अध्यारोपित है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा बेलन है और इसको अर्धगोले पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है, अर्धगोले पर। तो अर्धगोला कैसे बनेगा, देखते हैं, इसमें ऐसी आकृति है तो नहीं है, सीधा बनाते हैं हम, देखिएगा। तो अर्धगोला कहाँ है, इस तरह से,
ये है अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, आपको कहा हुआ है इसका व्यास जो है, अब बेलन का जितना व्यास होगा वो इतना होगा, ये कितना है 14 सेंटीमीटर, और कुल पात्र की ऊंचाई यहां से लेके और यहां तक की जो टोटल ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है, यहां पर हम करते हैं चलो सवाल को, फिर हम इसको करेंगे, देखेंगे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो आपको पता है अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, ये 14 है, और ये त्रिज्या देखो, इसकी जो त्रिज्या है, अगर हमने ये कह दिया ये त्रिज्या, तो ये बेलन की भी तो ये त्रिज्या है, अर्धगोले की भी यही त्रिज्या है, क्योंकि इसके बराबर साइज का हमने बेलन ऊपर रखा है, तो बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर 14/2 जितनी भी है उसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा जरा एक चीज और देखते हैं, अगर ये त्रिज्या इधर 7 है तो त्रिज्या तो आपको पता है वर्त के अंदर कितनी भी खींचो, ये हमारा वर्त है, इस वर्त के अंदर आप यहां खींचोगे तो भी 7 रहेगा, यहां खींचो तो भी 7, यहां खींचो तो भी 7, यहां खींचो तो भी 7। ठीक है, तो 7 तो ये वाली होगी ना, 7 तो ये वाली है, यहां तक की 7 है, तो ऊपर कितनी बची, ये बेलन की ऊंचाई भी हम निकालेंगे, तो बेलन की ऊंचाई 13 - 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक, सॉरी 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर, तो कितनी बची 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या है, अब देखो ये बेलन होगा यहां से बर्तन, ये तो यहां से भी खुला है ऊपर से भी खुला है, तो आपको पता है सिर्फ बार बार वक्र वाला भाग ज्ञात करना है, तो हमें सिर्फ क्या लगाना है, इस पात्र का जो पात्र बना है, पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को आप जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, तो यहां से चाहे तो हम 2π और r कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन आ जाएगा ना, देखिएगा यहाँ पे 2πr कॉमन आ गया, यहां से देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, मैं बार बार कह रहा हूं आपको सूत्र अच्छे से ध्यान रखना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, यहाँ पर 2 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, r इसमें 2 बार, इसमें 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 बार में से 1 बार बच गया और इधर h बच गया, ये आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इसके अंदर मान रख सकते हैं। अब मान रख दो, यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7, r का मान हमने निकाला है, त्रिज्या 7 है, ठीक है, इंटू r प्लस h, 7 प्लस, यहां पर देखिएगा कितनी होगी त्रिज्या, हमने गलत लिखी है, यहां पर होगी हमारी 6 सेंटीमीटर, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा आप सही कर लें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 7 और 5 जोड़ने पर तो 12 ही होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिएगा यहाँ पे ये 7 से 7 कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है, बाकी हम ऊपर ऊपर वाला की गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 बचा हुआ है, ठीक है, 2 22 और 7 और 6 13, इनकी गुणा कर देते हैं तो ये बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है और 13, ठीक है। अब 26 है, 26 को 22 से गुणा कर दो या 44 को 13 से गुणा कर दो, जैसे भी आप गुणा करना चाहें, किसी दो की पहले गुणा करके कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम 44 को 13 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 13 चौके 52 या 13 चौके 52, 52 और ये हो जाएगा 5 57, ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हम जब भी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल के लिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये बहुत ही आसान सवाल है, हमने किया कुछ नहीं है, बस खास
हमें जो सवाल में दे रखा था हमने उसकी आकृति बना ली। यहाँ पे आकृति जैसे ही बना लोगे, बस आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी थी कि दोनों की त्रिज्याएं क्या होगी, दोनों की त्रिज्या सेम है, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या होगी बेलन की, बस ये टोटल ऊंचाई दे रखी थी, बेलन की ऊंचाई नहीं है। तो टोटल में से हमने 7 सेंटीमीटर घटा दिया, 6 सेंटीमीटर हमारी बची। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह के बाकी सवाल है, लगभग 13.1 में सभी में ही हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगाना है, सरफेस एरिया ही हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिएगा एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, इसको एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। देखिएगा कैसे, अब की बार पिछली बार बेलन था, अब की बार शंकु है, ठीक है। इसको एक अर्धगोले पर रखा हुआ है, किस पर रखा हुआ है, अर्धगोले पर। ठीक है, ये अर्धगोले पर रखा हुआ है। आपको क्या क्या हुआ है, यानी खिलौने की त्रिज्या जो शंकु के आकार का है बराबर क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की बराबर ही होगी ना, बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी 3.5 सेंटीमीटर है तो ये शंकु की अर्धगोले की दोनों की 3.5 सेंटीमीटर है। साथ में दिए खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, फिर से वही बात है, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, यानी आपको यहां से यहां तक की ऊंचाई दे रखी है टोटल, वो कितनी है 15.5। ठीक है, अब आपको पता है 3.5 इधर है तो 3.5 इधर होगी, तो यहां से ये 3.5 इसको कम कर देते हैं तो हमें रहेगा शंकु की ऊंचाई। -5 माइनस 3.5 कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर, 12.0 या 12 सेंटीमीटर पूरा पूरा रहेगा। ठीक है, तो ये ऊपर कितना बचा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें देखो यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, इसका टोटल संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, लेकिन आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, दोनों का लगेंगे। लेकिन शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर एल, तो ये एल मान नहीं दे रखा, हमें पहले एल का मान निकालना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये हमें पहले निकालना पड़ेगा, एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर एच का मान कितना है 12, इसका स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 3 इसका स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का होता है 12.25। ठीक है, स्क्वायर दोनों का जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा पीछे तो 0.25 आ जाएगा, और 144 में 12 जोड़ देंगे तो 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 4 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 1 25। इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा 156.25 का अंडररूट हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालना इसका, तो वर्गमूल इसका आ जाएगा ये हमारे पास एल का मान आ गया। अब हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना, ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, खिलौने का आपको पूरा पूरा कवर करना है, बार बार से ही तो कवर करेंगे, यहाँ बीच में थोड़ी आ रहा है, अगर बीच में आ रहा तो संपूर्ण पृष्ठीय लेते हैं, खिलौना तो इस आकार का है तो हमें सिर्फ बार बार का लेना है। तो क्या क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु और अर्धगोले का दोनों का वक्र पृष्ठीय हम निकाल कर जोड़ देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अभी हमने देखा था। यहां से क्या कॉमन आ रहा है पाई और आर कॉमन आ, यहाँ क्या बचा एल बचा, यहाँ 2 आर बचा हुआ है।
चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं। देखो पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें, आर इसमें एक बार है, इसमें 2 बार, तो हमने कॉमन लिया। अब मान रख दो 22/7 इंटू 3.5 इंटू यहाँ पे एल का मान कितना है, एल का मान हमने निकाला है 12.5 प्लस ये है 2 गुणा 3.5। तो यहाँ पे देखो ये कट रही है संख्या, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर 10 लगा सकते हैं एक पॉइंट हटाने के लिए। अब ये 7 का पड़ा 5 बार बोलेंगे, ठीक है, ये 5 आ गया। अब 5 को भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 एकम 2, 11 दूनी 22। यहाँ पर सिर्फ काट के सिर्फ 11 बचा हुआ है, इधर ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें, इसको हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिएगा जरा 12.5, इसको हल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 3 को 2 से गुणा, 3.5 को 2 से गुणा करते हैं, 3.5 का दुगना कितना होता है 7, 7 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। ये देखिएगा कैसे किया, इसको हल करेंगे, ये मैं इतना इतना हल करके बता रहा हूं एक बार। 12.5 प्लस 3.2 को 5 से गुणा करेंगे 7.0। अब ये यहाँ पे 12 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 19 और 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम गुणा से कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, बचा 5, ये आ जाएगा 104, 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा संपूर्ण बस्ती क्षेत्र। देखो सवाल वैसा ही है, बिल्कुल पीछे वाला जैसा ही है सवाल। हमें ये दे रखा था एक खिलौना है, ठीक है, जो किस आकार का है, एक खिलौना आपको दे रखा है, वो शंकु आकार का है जो अर्धगोले पर रखा हुआ है, शंकु आकार का है अर्धगोले पर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास दो चीजें, एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। इन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओ और जोड़ दो। लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ये तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये तिर्यक ऊंचाई ये वाली ऊंचाई होती है जो हमारी क्या होती है एल, क्या होती है एल। बस ये आप निकाल लोगे तो सवाल हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, शंकु और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा और इसको हल किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, इसको अच्छे से हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस इसी तरह के सारे सवाल हैं, बहुत इजी से सवाल है, बस आपको ये देखना है कि डायग्राम कौन सा बनेगा, कौन सा सूत्र लगाना है, ठीक है। अगले सवाल में आपको दिया हुआ है एक 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, एक घन के ऊपर, घनाकार है, घनाकार नहीं है, घन के ऊपर। अब ये हमारा घन है, ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो डायग्राम नहीं बना है, सिर्फ मैं फ्रंट वाले ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाला कुछ इस तरह से बना है। ये इसके ऊपर अर्धगोला ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। आपसे ये पूछा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये थोड़ा सा आप सवाल ध्यान से देखेंगे तो कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर रखे घनाभ का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अधिकतम जितनी इसकी भुजा है। अब ये अधिकतम भुजा कितनी है 7, जितनी इसकी भुजा उतना है। तो हम यहां पर पहला तो पार्ट यही कर देते हैं, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 इंटू 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर घन की भुजा दे रखी है, या व्यास हो गया, ठीक है, व्यास सॉरी 14 नहीं होगा 7 होगा, इसकी भुजा के बराबर, भुजा के बराबर ही तो होगा, भुजा 7 है तो ये 7 होगा, 14 नहीं होगा, ध्यान रखना। और यहां पर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 या 3.5 ले लो। अब है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास है क्या है घन का, हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, प्लस
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, देखिएगा यहां पर क्या होगा, यहां पर ये घन का पूरा पार्ट आ गया ना यहां पे, लेकिन हमें तो यहां ऊपर वाला भाग खुला रखना है, कितना, जितना ये गोल गोल घूम रहा है ना, इतना इतना भाग हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, बाकी तो यहां पर सरफेस ऊपर दिखेगी, लेकिन ये वाला भाग देखो आपने क्या किया है, एक बर्तन ऐसा प्याला रखा है, ठीक है, तो लेकिन जो प्याले के नीचे वाला भाग जहां से घन कवर कर रहा था, मान लो एक बॉक्स के ऊपर रखा, प्लास्टिक से बना हुआ बॉक्स है, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक प्याला उल्टा रखेंगे तो वो नीचे वहां से बंद है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए, यहां से ये खुला होना चाहिए, इस तरह का बर्तन है, यहां से खुला होना चाहिए, तो हमें एक इसमें से वर्त काटना पड़ेगा, इस अर्धगोले का आधार है ना उसको काटना पड़ेगा, तो माइनस हम कर सकते हैं एक वर्त का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि गोले का आधार क्या है, एक वर्त है, ये हमें सूत्र लगाना है। तो घन का क्या होता है आपको पता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर में से पाई आर जाएगा तो ये रहेगा प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से ये जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान रख लो बस, अब इसका क्या कर लो, मान रख लो, आंसर आ जाएगा 6 इंटू भुजा का मान कितना है 7 इसका स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, तो यहां से देखे 6 इंटू सॉरी प्लस ये 7 से 7 एक कट जाएगा, ये इससे कटेगा 11, 77/2 कितना जाएगा 77 में 2 का भाग दे दो, ये आ गया हमारे 77/2, इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 8 दूनी 16.5 38.5। अब इन दोनों को गुणा करके तोड़ दो, 6 निम होता है 54, 5 6 चौक 24, ठीक है, प्लस 38.5, दोनों को जोड़ दो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 पीछे रहेगा, 8 और 4 12, 1 10 3 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कुछ भी नहीं किया है, सवाल बहुत ज्यादा इजी है ये तो, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा, इसने लैंग्वेज ये दे दी कि एक हमें क्या कहा हुआ है, एक घनाभ के ऊपर सॉरी घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब अर्धगोले का आपको क्या करना है, इसका पूरे बर्तन का ये जो ठोस बना हुआ है, आकृति बनी है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो सिंपल सी बात की, इसका अधिकतम व्यास कितना होगा, तो जितनी इसकी भुजा है, घन की भुजा 7 है तो अधिकतम व्यास भी 7 होगा। अब इस बर्तन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब यहां पर थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि हम इसके अंदर बाकी चीजें तो कवर करेंगे, लेकिन ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, ये यहां से हमें खुला रखना है अंदर से, तभी तो ये एक बर्तन इस तरह से बनेगा। अगर खुला नहीं रखेंगे तो ये फिर 2 बार कवर हो जाएगा, ये हमें खुला रखना है, ठीक है। तो देखिएगा हमने क्या किया है, इसको खुला रखने के लिए हमने सिर्फ यहां पर ये किया है, इसको हम क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे, पूरा तो घन का क्षेत्रफल हो गया, पूरे बर्तन का बाहर बार, प्लस इस अर्धगोले को रखते हैं तो अर्धगोले का नीचे वाला भाग है ना, जहां अर्धगोला रखा है उसको हमें खुला करना है, ठीक है। जैसे हम बात करें यहां पर ये अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है तो वर्त कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, वो प्याला रखेंगे तो प्याला गोल, ये वाला भाग तो हमें लेना है, लेकिन ये वाला अंदर वाला हटाना है, तो ये एक वर्त है और वर्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से हम सीधा सूत्र रखेंगे, ठीक है, दोनों का 6 इंटू भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस एक वर्त का घटा दिया, तो 2 पाई आर में से 1 पाई आर जाएगा तो पाई आर बचेगा, बाद में इसमें सिर्फ मान रख के हम इसको कर सकते हैं। इसका एक और सवाल देख लेते हैं, 5वां सवाल भी बहुत ईजी सा सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, एक घनाभकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गाढ़ा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास L सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास L लिखा हुआ है, ध्यान रखना, एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहा हुआ है, एक घन फलक के अंदर से काटकर, एक घन के अंदर से एक अर्धगोला अंदर से काट लिया जाता है, तो क्या होगा देखिएगा, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये घन है, इसके अंदर से एक अर्धगोला काटा गया, ये देखिएगा, इससे अंदर से, ये इसके अंदर से, मतलब उसके अंदर दिख रहा है, ये अंदर ऐसे बना हुआ है, यानी हम एक नॉर्मल आकृति की बात करें 2D में इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर काटा जाता है ना तो एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने की बजाय बढ़ जाता है। कैसे देखिएगा,
हमने क्या किया, इसको जैसे ही काटा है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, यहां से हमने एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से घटा दिया है। क्या कर दिया है, घटा दिया है। कैसे, अब देखो मान लो इसके ऊपर कवर लगाते, इसके ऊपर कवर लगाते तो अब ये अंदर की तरफ जो खाली सरफेस दिखाई दे रही है, इसके ऊपर भी तो आपको कवर लगाना पड़ेगा, कवर एक्स्ट्रा लगेगा, कवर एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक्स्ट्रा का मतलब हमें उसे ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, हमें जो दे रखी है पहले लिखते हैं, अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, एल, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, L/2। और आपको ये कहा है घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास, घन की भुजा और अर्धगोले का व्यास क्या है, बराबर है। ये अब आपको क्या निकालना है, इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, एक तो होगा घन का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, ये भाग खुला रहेगा, ये भाग क्या रह जाएगा, खुला रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे आपको ध्यान से यहां पर देखना है कि जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन में तो ये पूरा कवर है, और आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सिर्फ घन का ये वाला भाग है, तो ऊपर वाला अभी भी बंद है, तो इसको हमें खोलना है, इसको तो हमें क्या करना है, खोलना है, इसको हमें यहां से ओपन करना है, तो ये घटाना पड़ेगा। तो माइनस हमें एक वर्त का क्षेत्रफल और करना है, जैसे हमने पीछे किया था ना, तो ये माइनस का एक वर्त का क्षेत्रफल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर से तो ये भाग खुला रहेगा ना, ऊपर से तो भाग खुला रहेगा, ये घन के अंदर बना हुआ है, तो ऊपर वाला भाग क्या रहेगा, बिल्कुल खुला रहेगा। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल रखते हैं। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां 6 इंटू भुजा कितनी है, l, तो 6l स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां पर हम रखें 2 की जगह 2 रहने दो, पाई की जगह पाई, l का मान कितना है, सॉरी r का मान कितना है, L/2, सॉरी इसमें से हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। एक बार एक और स्टेप लिख लेते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 2 पाई r में से पाई r जाएगा तो पाई r स्क्वायर बचेगा सिर्फ। अब हम मान रख लेते हैं 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई L/2 स्क्वायर। वैसे तो हमारा आंसर हो गया, ये हो गया 6l स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, पाई l स्क्वायर बटे 4, पाई l स्क्वायर बटे 4। वैसे ये भी आंसर है, आप चाहें तो यहाँ पर l स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपका बुक का आंसर मिलाना चाहें बुक वाला, तो l स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन लिया हुआ है, यहां से 4 है नहीं, तो हमें ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो ये 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 24 रहेगा प्लस यहां पर क्या बचेगा, पाई 24 प्लस पाई रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये हमारा था कौन सा, पांचवा सवाल। ये महत्वपूर्ण सवाल है पांचों, मतलब आपको अच्छे से सूत्र याद है तो इन सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो पांचों सवाल किए हैं बहुत अच्छी तरीके से आप खुद कॉपी में करके जरूर देखिएगा, ताकि आप इन सवालों को एग्जाम में आने पर आसानी से सॉल्व कर पाएं, और एग्जाम में नहीं भी आते हैं तो भी आप अच्छे से सीख पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।